जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कुंडली से बहुत सारी चीजें हमारे जीवन के बारे में हमें पता लगती है, जैसे हमारा स्वभाव, हमारी शिक्षा, हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा परिवार, हमारी धन संपत्ति की स्थिति, पैतृक संपत्ति की स्थिति, हमारे माता पिता, उनसे हमारा संबंध, हमारे भाई बहनों के साथ हमारे संबंध, हमारे काम की प्रगति, जीवन की हर घटना जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, उसका अगर हम आकलन करना चाहें तो उसके लिए हमारी जन्म कुंडली एक परफेक्ट साधन है जो हमें हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर अवश्य देती है। लेकिन इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस संसार की वस्तु को नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्हें इस संसार से मुक्ति चाहिए, अर्थात मोक्ष चाहिए। तो क्या कुंडली के अंदर भी ऐसी कोई व्यवस्था होती है या ऐसी कोई स्थिति होती है जिससे हमें यह पता चल सके कि हां, हमें इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो दर्शकों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही कॉम्बिनेशन बता रहा हूं कि यदि ये कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में है तो आपको मोक्ष प्राप्त अवश्य होगा। दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली के अंदर आखिर मोक्ष की गणना कैसे की जाती है। हमारे ब्रह्मांड के अंदर 7 ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। उनमें से एक ग्रह है जिसका नाम है केतु। केतु ग्रह हमें परोपकार की भावना देता है, दूसरों के प्रति दया भाव देता है, क्रिएटिविटी देता है, संसार में संसार की भलाई करने के लिए हमें प्रेरित करता है। ऐसे में यदि केतु द्वादश भाव में हो, अर्थात 12वें भाव में हो, तो ये पहला इंडिकेशन होता है कि व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर है और उसके पिछले कई जन्मों के अंदर उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म संस्कार अब फलित होने का समय आ चुका है। लेकिन उसके लिए हमें यह भी समझना होगा कि द्वादश भाव में स्थित केतु पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए, अर्थात अपनी ऐसी किसी राशि में नहीं होना चाहिए जो ग्रह उस कुंडली के अंदर मारक हो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और 12वें भाव के अंदर केतु है, अर्थात मीन राशि का केतु है। ऐसे में यह कुंडली व्यक्ति को मोक्ष का रास्ता जरूर दिखाती है। लेकिन यदि मान लीजिए वृश्चिक लगन की कुंडली है और फिर 12वें भाव में केतु है, अर्थात तुला राशि का केतु है, और शुक्र वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर नेगेटिव होता है, इसीलिए केतु की यह स्थिति आपको यह दर्शाती है कि जीवन के अंदर यदि मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको अपने शुक्र से संबंधित अपने कर्मों का फल पूरा भुगतना होगा या उसका कोई परिहार आपको अवश्य करना होगा, तभी केतु आपको मोक्ष प्रदान करेंगे। ऐसे में यदि मान लीजिए केतु की दशा आपको चल रही है, जिस कालखंड में भी आपको आए, बचपन में, जवानी में या बुढ़ापे में, उस समय पर आपको अपने कर्मों को सुधारने का 7 साल का एक समय अवश्य मिलेगा, जब आप अपने कर्मों को सही दिशा में जरूर लेकर जा सकते हैं। और उसका प्रभाव यह होगा कि आपका मोक्ष के प्रति जो एक समर्पण है, या यूं कह सकते हैं कि आपकी कुंडली आपको मोक्ष दिलाना चाहती है, उसके रास्ते अवश्य खुलेंगे। लेकिन यदि दर्शकों मान लीजिए 12वें भाव में केतु है, अपनी शत्रु राशि के अंदर है, अर्थात जिस कुंडली के अंदर जो ग्रह मारक बनता है उसी राशि में यदि केतु है, जैसा मैंने आपको उदाहरण से समझाया कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में मान लीजिए 12वें भाव में तुला राशि का केतु है, ऐसे में यदि मान लीजिए व्यक्ति बहुत ज्यादा भोग विलासिता की तरफ अग्रसर है, पर स्त्री गमन करता है, व्यभिचारी है, अपनी शादीशुदा जिंदगी के प्रति भी वो वफादार नहीं है और किसी भी तरीके से उसे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, अगर इस तरह की प्रवृत्ति उस व्यक्ति की हुई
तो ये केतु अपनी महादशा के अंदर उस व्यक्ति को ऐसे परिणाम देता है कि व्यक्ति को वो परिणाम भुगतने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। अर्थात व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का हिसाब किताब इसी जन्म में केतु की महादशा में उसको अवश्य भुगतना होगा। और यदि अच्छे कर्म होंगे तो केतु की महादशा उसे अच्छा रिजल्ट फिर भी दे देगी और एक रास्ता भी उसे देगी मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने का। लेकिन व्यक्ति के यदि कर्म खराब हैं तो केतु ऐसी कुंडली के अंदर व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट भी देता है और उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। अब इसे आप जरा अच्छी तरह से अगर समझेंगे तो ऐसे समझिए कि जैसे यदि व्यक्ति के जीवन में कोई उससे अपराध हो तो कानून की नजर में आप अपराधी हैं और आपको उस अपराध का दंड भुगतना ही होता है। उसके लिए आपके प्रति कोई रहम कानून नहीं करता है। ठीक इसी तरह की स्थिति केतु भी हमारे जीवन में करता है। दर्शकों, हर कुंडली के अंदर अगर 12वें भाव के अंदर केतु है तो ही मोक्ष का रास्ता हमारे लिए खुलता है। यदि मान लीजिए केतु 12वें भाव में नहीं है लेकिन 12वें भाव पर केतु की दृष्टि है तो व्यक्ति को जन्म तो मिलेगा अगला, लेकिन उस जन्म में भी उसको मुक्ति का साधन जरूर मिलेगा। यानी कि वो व्यक्ति अगर श्रेष्ठ कर्म करेगा तो अगले जन्म के अंदर उसे मुक्ति अवश्य मिलेगी। ये पहला पैरामीटर होता है व्यक्ति की कुंडली के अंदर। यदि केतु 12वें भाव में ना बैठ करके 12वें भाव पर यदि दृष्टि डाल रहा हो तो ये संकेत हमें मिलता है। दर्शकों, कुंडली के अंदर केतु के अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्थिति हैं जो व्यक्ति को ये बताती हैं कि उसको अपने इस जन्म के अंदर किस तरह से मुक्ति का मार्ग ढूंढना है। केतु केवल एक इंडिकेशन होता है, लेकिन रास्ता कौन सा आपको तय करना है ये आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और शनि और मंगल इनकी स्थिति से भी यह तय होता है कि व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग कैसे मिलेगा। लेकिन पहला इंडिकेशन ये जरूर आता है कि द्वादश भाव के अंदर अर्थात 12वें भाव में यदि केतु हो तो ऐसे जातक अपने कर्म के आधार पर इसी जन्म में मुक्ति का मार्ग अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको संसार छोड़कर के कहीं जंगल में जाना है या संन्यास धारण करना है। अर्थात आपकी कुंडली ये तय करेगी कि आपको मोक्ष का रास्ता कैसे मिलेगा। अगर बृहस्पति योग कारक हैं और फिर द्वादश भाव के अंदर केतु के साथ इस तरह की स्थिति बनती है तो ऐसे जातक को आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर मान लीजिए शनि योग कारक है और फिर ये स्थिति बनती है तो आपको परमार्थ के कार्य करते हुए मोक्ष के साधन प्राप्त होंगे। अगर मान लीजिए आपका मंगल अच्छी स्थिति में है और फिर अगर द्वादश भाव के अंदर केतु की स्थिति बनती है तो आपको वीरता के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो, इसकी संभावना बनती है। दर्शकों, मोक्ष कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कौन सा ग्रह आपको उसमें सहयोग करेगा, इसकी गणना भी कुंडली के आधार पर होती है। लेकिन सबसे बड़ा इंडिकेशन यही होता है कि द्वादश भाव में यदि केतु है तो आपके लिए मोक्ष का मार्ग सहज है, सुलभ है, केवल आपको प्रयास करना है। यदि 12वें भाव पर केतु की दृष्टि है तो आपको इस जन्म के अंदर भी प्रयास करने होंगे और अगला जन्म आपको मुक्ति का रास्ता जरूर देगा। कैसे मिलेगा, किस रास्ते पर चल के मिलेगा मोक्ष, इसके लिए बाकी के ग्रहों का अध्ययन भी अवश्य किया जाता है। लेकिन यह संकेत सबसे बड़ा संकेत होता है कि द्वादश भाव के अंदर यदि केतु हो तो ऐसे जातक को मुक्ति का मार्ग अवश्य मिलता है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ऐसा रहस्य कुंडली के अंदर से बताने की कोशिश की है आपको कि जिसके द्वारा आप यदि आध्यात्म के मार्ग पर बढ़ते हुए या किसी और तरीके से मोक्ष की कामना करते हैं तो आपको पहला संकेत ये अवश्य मिल रहा है कि हाँ, आप उस रास्ते के पथिक हैं और आपको मोक्ष प्राप्त अवश्य हो सकता है।
उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।